तो बच्चों, राधे राधे, हर हर महादेव। ओके, देखो साम्राज्यवादी कला, साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी, एक और श्रेणी थी। कौन सी थी वो? जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा गया। क्या कहा गया? तेल वाले चित्र थे, रूप चित्रकारी हुई। अब इतिहास जब चित्रित हुआ तो एक नई श्रेणी निकल कर आई। कैसी? एक नई श्रेणी निकल कर आई, और उसको क्या कहा गया? इतिहास की चित्रकारी कहा जाता था। क्या कहा? इतिहास की चित्रकारी। इस शैली के जो चित्र हैं, उन चित्रों में क्या है? ब्रिटिश शाही इतिहास, ब्रिटिश ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप में चित्रित किया गया। कैसे? नाटक के रूप में। जैसे अभी आप नाटक करते हैं ना, किस दिन स्कूल नहीं जाना होता तो मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे आज सर में दर्द हो रहा है। तो करते हैं नाटक। कौन कौन करता है? तो नाटक के रूप में ब्रिटिश शाही इतिहास को, उसकी जो भी कुछ घटनाएं थी, तो नाटक के रूप में क्या किया गया? चित्रित किया गया। और 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में, 18वीं सदी का तो आखिरी वाला और 19वीं सदी का स्टार्टिंग वाला, मिड एज जो था, मिड वाली सदी जो थी, शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नजर से देखा गया। जो बीच का समय था ना, उस समय को, इस शैली को, जो नाटकीय रूप में थी, कैसे रूप में थी? नाटकीय रूप में थी। तो शुरुआती सालों में क्या किया गया? सम्मान की नजर से देखा गया। किसकी नजर से? सम्मान की नजर से देखा गया। क्लियर होगी बात? कोई डाउट नहीं? देखो, वह काफी लोकप्रिय थी, ये जो, जिसको सम्मान, ये जो वाली चित्रकारी थी, इतिहास की चित्रकारी, इसको काफी सम्मान की नजर से देखा गया। एकदम इज्जतदार। कैसा? इज्जतदार। शुरुआती में 18वीं से, 18वीं का एंड और 19वीं का स्टार्टिंग वाला, और काफी लोकप्रिय थी। भारत में अंग्रेजों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। क्या थी? उपयोगी सामग्री। जो ब्रिटिश इतिहास था, क्या था ये? उपयोगी सामग्री। जैसे अभी आप यज्ञ में क्या करते हैं? यज्ञ में हवन सामग्री नहीं, यज्ञ में क्या करते हैं? हवन सामग्री डालते हैं। तो ये ऐसे ही उपयोगी सामग्री, लोकप्रिय तो थी, उपयोगी सामग्री होगी बिल्कुल। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरे, जो मुसाफिर होते थे, मुसाफिर कौन होता है? मुसाफिर, जाने वाले मुसाफिर, मुसाफिरों के, जो मुसाफिर थे, मुसाफिरों के ब्यौरे और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्यवाहियों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। और इन तस्वीरों में भी अंग्रेजों का यशगान होता था। ये तस्वीरों में भी क्या था? इन तस्वीरों में भी अंग्रेजों का यशगान था। यशोगाथा किसकी थी? अंग्रेजों की। उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन सब इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र आया। इन सब में से एक शुरुआती चित्र कब आया? 1762 में। 1762, 1762 में। क्या नाम था उसका? हेमन। हेमन। कौन था ये हेमन? ये फ्रांसीसी था, फ्रांस का था।
इसके द्वारा एक चित्र बनाया गया था, जिसे लंदन में स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। कैसा? सार्वजनिक, सबके लिए, सब देख सकते हैं। और अंग्रेजों ने कुछ ही समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर, देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, बताओ बच्चों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें मीर जाफर और उसके सैनिकों द्वारा, मीर जाफर और उसके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी का दृश्य दिखाया गया। क्या? लॉर्ड क्लाइव, उसके बीच हुई थी ये लड़ाई, लॉर्ड क्लाइव के का दृश्य दिखाया गया था। और ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न, विजय का क्या मना रहे हैं? जश्न, पार्टी, बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है, बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत सारे चित्र हैं। और मैसूर में टीपू सुल्तान, कहां पर? मैसूर, टीपू सुल्तान, कौन बच्चों? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और उसके सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। कौन? देखो, मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से थे। ये टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से थे, पावरफुल। आखिरकार 1799 में सेरिंगापाटम में, कहां पर? 1799 में सेरिंगापाटम, क्या? सेरिंगापाटम, सेरिंगापाटम की प्रसिद्ध लड़ाई में उसकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और चित्र में देखो, अंग्रेज टुकड़ियां क्या कर रही हैं? देखो, अंग्रेज टुकड़ियां किलों पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं। जो किले हैं, किलों पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं। पेंटिंग में कैसे दिखाया गया? वो पेंटिंग में दिख रहा है क्या कि किलों पर क्या बोल रहे हैं? चारों तरफ से धावा बोल रही है। अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से था, अंग्रेजों का जो था। यह टीपू सुल्तान अंग्रेजों का सबसे शक्तिशाली दुश्मन था। और सेरिंगापाटम की प्रसिद्ध लड़ाई में उसकी क्या हो गई? हार हो गई। ऐसा चित्र में दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया है कि जो अंग्रेज की टुकड़ियां किले के चारों तरफ क्या है? धावा बोल रही हैं। और टीपू सुल्तान के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े करते हुए इसमें दिखाया गया, टुकड़े टुकड़े, एकदम टुकड़े में भेजे गए। और दीवार फांदते रहे हैं, दीवार फांदते हुए दिखाया गया। टीपू सुल्तान के किले के एक ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं, किले के ऊपर एक ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। यह चित्र जबरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है। कैसा चित्र है ये? जबरदस्त है। देखो, ये दिख रहा है ना सामने आपको, जबरदस्त, उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर। और यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रंग में पेश करती है। कैसी पेश करती है? इसको नाटक के रूप में दिखाती है। इस घटना को नाटक के रूप में पेश करती है और अंग्रेजों की जीत को गौरववान कर रही है। अंग्रेजों ने जो जीत प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है, इसको क्या कर रही है? गौरव गान कर रही है इसका। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतेह की लोक स्मृतियां गढ़ने का भी प्रयास किया। क्या किया? जो शाही फतेह की लोक स्मृतियां थी उनको गढ़ने का भी क्या किया? इन्होंने प्रयास किया। और उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह, भारत में भी और ब्रिटेन में भी, दोनों जगह अंग्रेजों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। क्या? ब्रिटेन में भी और भारत में भी अंग्रेजों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। उनका मानना था कि इस तरह
वे अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। ये अंग्रेजों का क्या था, मानना था, अंग्रेजों का मानना था। अब जो दरबारी कलाकार थे उनका क्या हुआ, जो दरबारी कलाकार थे उनका क्या हुआ, दरबारी कलाकार, दरबारी कलाकार का क्या हुआ भाई थे। देखो जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे, छोटे छोटे लघु, छोटे जैसे संधि होती है ना, संधि होती है, लघु स्वर होता है, लघु वर्ण, दीर्घ, दीर्घ वर्ण, लघु वर्ण, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर होता है ना, छोटा बड़ा। तो जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे, छोटे चित्र बना रहे थे, उनका क्या हुआ, भारतीय दरबारों में मौजूद चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी। जो ये नई परंपराएं आ रही थी, इस परंपरा पर क्या है, क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया। बच्चों प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसे प्रतिक्रिया, आप सेल्फी खींचते समय प्रतिक्रिया करते हैं ना, जैसे आप सेल्फी खींचते वक्त जो प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं तो इन्होंने जो नई परंपरा आई, इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। मैसूर में टीपू सुल्तान न केवल जंग के मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। जो उनकी सांस्कृतिक क्या थी, परंपराएं थी अंग्रेजों की, उनका भी क्या किया उसने, विरोध किया। वह स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते थे, जो वहां की स्थानीय परंपराएं थी, जो वहां की क्या थी, स्थानीय परंपराएं थी, उनको ही क्या है, प्रोत्साहन देते रहे। सेरिंगापाटम स्थित उसके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे होते थे। भित्ति चित्र क्या होते थे, लगे होते थे। और एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, भित्ति चित्र देखो दिखाई देता है। इतिहास में जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इस तस्वीर में 1780 में, कब, 1780, 1780 में पोलीलूर में हुए। कहां पर हुआ, पोलीलूर। क्या लिखेंगे बच्चों, पोलीलूर। पोलीलूर, पोलीलूर में जो है क्या कर रहे थे, देखो उस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा था जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अंग्रेज फौज को धूल चटाई थी। इन्होंने क्या किया था, 1780 में पोलीलूर में हुए उस प्रसिद्ध युद्ध का क्या मनाया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों की फौज को क्या किया था, धूल चटाई थी। क्या चटाई थी, धूल चटाई थी। मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है। कहां पर, मुर्शिदाबाद। क्या रुझान देखने को मिलता है, यहां सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी कठपुतलियों को बिठाया। किसको बिठाया, अपनी कठपुतलियों को। जब मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला को हरा दिया, मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों ने किसको हराया, सिराजुद्दौला को हराने के बाद नवाब की गद्दी पर किसको बिठा लेगा, कठपुतलियों को बिठाया, ताकि अंग्रेजों के इशारे पर नाचे, अंग्रेजों के इशारे पर नाचे। पहले उन्होंने मीर जाफर को, पहले किसको, जो कठपुतली था कौन था, मीर जाफर, मीर जाफर को बिठाया। और उसके बाद मीर कासिम को बिठाया। किसको बिठाया उसके बाद, मीर कासिम। उसके बाद मीर कासिम को बिठाया। और मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि वे अंग्रेज की अभिरुचियों और कला शैलियों को सीखें। किस पर जोर दिया गया, प्रोत्साहित किया गया, इंसिस्ट किया गया कि क्या करें आप, ये जो नई, क्योंकि वो लघु चित्रकार थे, छोटे चित्र बनाते थे, तो अंग्रेजों की इस अभिरुचि और कला शैलियों को क्या करें, सीखें।
इनको सीखें। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? तो अब देखो, जब सीखने लगे, जब सीखना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, तो अब एक नई भारतीय लोक कला निकल कर आई। क्या निकल कर आई है? एक नई कला निकल कर आई, भारतीय लोक कला। क्या निकल कर आई? भारतीय लोक कला।